हेलो दोस्तों, आज से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त दूंगा और आई एम एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें हमारा में करेक्टर जो कि 7 किंगडम का राजकुमार होता है उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इसने अपने इस पूरी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया होता है, इस वजह से उसकी सोल के लिए एक दूसरा जन्म लेने का मौका मिलता है, मगर इस बार इसका पुनर्जन्म 12 साल की उम्र में होता है जब वो एक छोटा बच्चा था। अब इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो अपने इस छोटी सी उम्र में इस बार हर उन मुसीबत का सामना करते हुए दोबारा इस जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो कैसे एक पावरफुल ड्रैगन गॉड बनेगा। तो बिना डर किया इस अमेजिंग डॉग और नाम को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पासवर्ड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुप्रीम डिसेबल होती है जिसका नाम मिसिंग होता है। वह एक बटरफ्लाई ड्रैगन पर उड़ते हुए एक ड्रैगन सोल्जर फाइट में उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर रही होती है। इन दोनों का यहाँ फाइट कंपटीशन चल रहा होता है। ये ड्रैगन सोल्जर लगातार बिना रॉक एक के बाद एक अपने ड्रैगन की मदद से उसे पे अटैक कर रहा होता है, जहां मिस जुएंग अपने स्पिरिचुअल पावर्स अटैक की मदद से बढ़िया आसानी से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। पर उसे ड्रैगन सोल्जर की अपनी ड्रैगन पावर्स मायालिम से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, इस वजह से वहां नीचे उसके ड्रैगन कलन के सभी डिसेबल उसे ड्रैगन सोल्जर को क्या कर रहे होते हैं। आप तभी एक डिसेबल पे अचानक से कोई एप्पल से अटैक करता है जी, पर वो उसके साथ कहता है कि किसने मुझ में पर एप्पल से अटैक किया है, हिम्मत है तो सामने आओ। इसके साथ ही पीछे से आवाज आई है कि मैंने किया है। इसे सुनकर वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगता है तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा इस कहानी का माँ कैरेक्टर होता है जिसका नाम जिंगुन होता है। वहाँ उसको प्रोटेस्ट करने के लिए चारों तरफ उसके गॉड्स उसके सामने खड़ी हुई होते हैं। जीन बड़े स्टाइल के साथ वहाँ अपने कुर्सी पर बैठकर एप्पल कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने गॉड्स को कुछ बॉक्स लाने को ऑर्डर देता है, जहां तुरंत ही उसका मैनेजर अपने गॉड्स के साथ कुछ बड़ी बॉक्स वह उन लोगों के सामने पेश कर देता है जी। पर जिंजुन तुरंत ही उठकर अपने मैनेजर को कहता है कि इन सभी लोगों को कहो कि ये तुरंत ही मिसालिंग नाम के नारे लगे। शिशन कर एक आदमी घोड़ी के साथ उसे कहता है, अब तू है कौन जो हमें यह ऑर्डर देना चाहता है? तुम्हें पता भी है हम सभी ड्रैगन नाइट के हाई रैंक डिसेबल्स हैं, हम जिसे चाहे उसे चीट करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। जिसके साथ ही वह सभी मिलकर दोबारा से ड्रैगन नाइट को क्या करने लगता है। इसे देखकर सिंघम तुरंत ही अपनी मैनेजर को इन सभी बॉक्स को खोलना का ऑर्डर दे देता है। आप जैसी वो गॉड्स एंड बॉक्स को खोल देते हैं वह सभी बॉक्स स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन से भरे हुए होते हैं। इसे देखकर बहुत सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं जी। पर जिंजन उन सभी को कहता है कि अगर किसी को भी गोल्ड कॉइन्स चाहिए तो मेरे साथ मिलकर मिस वाली के लिए क्या करो, तुम सभी को स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ये वो सभी डिसेस मिलकर मिजोलिम के लिए क्या करने लगता है जी। पर जिंजन मिजवाली की तरफ देखा है जो कि उसे ड्रैगन नाइट से फाइट कर रही होती है। जिन उसे देखकर उसे कहता है, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की को आज तक नहीं देखा है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उसका सबसे खूबसूरत ड्रैगन भी उसके साथ है, कितना मजा आ रहा है, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम जरूर यह फाइट जीत जोगी। अब यहाँ पे हमें मिस वर्ल्ड ड्रैगन सोल्जर के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ड्रैगन सोल्जर हर बार उसे पर सबसे पावरफुल अटैक करता है, पर मिगोइनी बढ़िया आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उल्टा उस पर अटैक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं जी। वजह से इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आने लगता है क्योंकि दोनों की फाइट को देखकर अंदाज होता है कि दोनों आखिरी सांस तक फाइट करेंगे पर हर नहीं मानेंगे। तभी मिगोइनी मौका देकर तुरंत ही ड्रैगन सोल्जर पे अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की मदद से उसे पे पावरफुल एनर्जी से शूट कर देती है, जिसे ड्रैगन सोल्जर बड़ी मुश्किल से डिफरेंट कर पाता है जी। वैसे वो गुस्से के साथ अपनी थंडर फॉर्मेशन पर एनर्जी से उसे पर अटैक करने लगता है। मिजू आने को उसके अटैक से बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगती है और जैसी ही उसकी अटैक से बचते हुए मौका देकर वापस उसे पे अटैक करती है कि इससे पहले ही उसे सोल्जर का ड्रैगन अपने थंडर पावरफुल एनर्जी से उस पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की अटैक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है।
पर तब भी मिज़ोवाली दोबारा से उसे पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो ड्रैगन अपने थंडर एनर्जी से डिस्ट्रॉय करते हुए फुल स्पीड से लगातार पावरफुल एनर्जी उसे पर अटैक करने लगता है, बचाने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन बिना कुछ डी के लगातार उसे पे पावरफुल एनर्जी शूट करने लगता है। पर तब भी मिस हुआ लिंग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना अब तक का सबसे पावरफुल एनर्जी बाल क्रिएट करके उसके शूट कर देती है, जिसकी वैसे जैसी वो ड्रैगन उसे बाल पे अपनी एनर्जी शूट करता है तो उन दोनों की एनर्जी उसमें मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से उसे बाल से एनर्जी नहीं निकलते हैं। इसे देखकर जेंजुल समझ जाता है कि यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, इस वजह से वो उन सभी को तुरंत ही उन सभी को यहाँ से भागने को कहता है, जिसकी वजह से डर के मारे सभी लोग भागने लगता है। पर तभी वो फायर बाल कॉफी एनर्जी की ऑर्डर रिलीज करने लगता है। इसे देखकर जिंदगी उनको से कहता है यह ब्लास्ट होने वाला है और हमारा बचाना नामुमकिन है। इसके साथ ही वह एक बहुत बड़ा ब्रश हो जाता है और वो सभी मार जाते हैं। और तभी यहाँ पर हमारे इस सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक मिस्टीरियस प्लेस में हम जिगन को देखते हैं, जो कि जैसी वो अपने आंखें खोलना है तो वो किसी सॉलिड ड्रम में खुद को पता है। तभी जग यूनो उड़ते हुए कुत्ते कहता है कि अगर मुझे एक और मुकाम मिल जाए तो मैं जरूर इस बार खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। पर तभी उसके सामने एक साइन बोर्ड क्रिएट हो जाता है। इसे देखकर सिंह उनके सर में उसे काफी दर्द महसूस होने लगती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, जिसके साथ ये उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां उसे दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोगों को यहां से भागने को कह रहा होता है, जिसके साथ ही तब भी एक और स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाती है, जो कि जींद उनकी प्रोफाइल शो कर रही होती है। अब तभी वहां एक ही क्रीम उसे बताती है कि तुम एक बार फिर से अपनी जिंदगी में फेल हो गए हो, हर बार तुम्हारी मौत नेशनल होती है जी। पर जिनको उसे कहते हैं कि अगर मेरे पास अपनी पावर्स होती तो मैं जरूर खुद को बच्चा लेट, पर तुमने तो पावर्स की जगह मुझे इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना हुआ था, मैं आखिर इसे क्या कर लेट। पर मैं अब समझ गया हूँ बिना रियल पावर्स के हम कुछ भी नहीं है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी ताकत को इंक्रीज कर लेट। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो इस बार जरूर मैं खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा जी। पर वो आई उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी पे 20 गुना ज़्यादा पावरफुल अटैक हुआ है जी, वैसे तुम्हारी उसे ज़िंदगी में मौत हो चुकी है, इसलिए तुम्हें फिर से एक और मौका मिल रहा है जो कि बिल्कुल रीस्टार्ट सी होगी। जिसके साथ ही वो आई जिंगी उनकी सोल को टेलीपोर्ट करने लगती है। पर तभी जग यूनो से पूछने लगता है कि रुको, तुम मुझे कहाँ लेकिन जा रहे हो जी। पर वो आई कहती है कि होस्ट के लिए एक नई टाइमलाइन रीस्टार्ट हो चुकी है, जो कि सक्सेसफुली तुम्हें अपने टाइमलाइन पे वापस रिपोर्ट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि होस्ट इससे खुश हो जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हमारे स्क्रीन चेंज हो जाता है, जहाँ जिन जैसी अपने आंखें खोलना है तो उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही डर रहे होते हैं। उसके साथ एक 12 साल की एक लड़की भी बैठी होती है, जिन जनों से देखकर समझ जाता है कि ये तो मैं जुबलिंग है। इस पर वो तुरंत ही अपने हाथों को देखा है तो कहता है ये क्या, मैं तो फिर से छोटा हो गया हूँ, इसका मतलब मेरी उम्र 12 साल है, मैं अपने बचपन में वापस से गया हूँ। और ये वाला पार्ट यहीं पे और हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, इसलिए अगर यह सीरीज आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया संगीत।